गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका ऑनलाइन क्लास में स्वागत है और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चे घर पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज हम कक्षा 3 की हिंदी पाठ्य पुस्तक नीलमणि का पाठ 12 हम है साथ तुम्हारी का अध्ययन करेंगे। यह एक प्रेरक प्रसंग है और इसके अंतर्गत हमें एक प्रेरणा मिलती है कि हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। ठीक है, तो इसमें एक कहानी बताई गई है कि किस तरीके से पेड़ हमें क्या चीज़ देते हैं, वो हमारे लिए कितने यूज़फुल हैं और हमें हरे पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। ठीक है, तो इस पाठ को शुरू करते हैं। सभी को एक दूसरे के साथ की आवश्यकता पड़ती है, संगठन से ही शक्ति आ जाती है। ठीक है, कि सब लोग साथ में होते हैं तो वाकई में हम स्ट्रांग हो जाते हैं और हम किसी भी कार्य को आसानी से कर सकते हैं। एक बहुत घना जंगल था। उस जंगल में तरह तरह के वृक्ष थे। ढेर सारे पेड़ फलों के और फूलों के थे। इन पेड़ों के साथ साथ जंगल में कई जानवर भी रहते थे। एक जंगल की कहानी है। बहुत घना जंगल था, उसमें क्या था, तरह तरह के पेड़ वृक्ष लगे हुए थे। जंगल में वृक्ष तो होते ही हैं, लेकिन तरह तरह के थे। कुछ फलों वाले भी थे और कुछ कैसे थे, फूलों वाले भी थे। और इन पेड़ों के साथ साथ क्या था, जंगल में क्या था, जानवर भी रहते थे। कि जंगल में पेड़ होंगे और जानवर होंगे तभी वह जंगल कहलाएगा। एक दिन इमली के पेड़ ने आम के पेड़ से पूछा, क्या इमली खाओगे? इमली का पेड़ आम के पेड़ से पूछा है, क्या तुम इमली खाओगे? आम के पेड़ ने हंसकर कहा, भाई हम लोग अपने तो फल खा नहीं पाते, हमारे फल तो मनुष्य खाते हैं और जानवर भी खाते हैं, फिर इमली कैसे खाओ? सही बात है। क्या पेड़ों को कभी आपने देखा है कि वो अपने फल खाते हैं? कभी नहीं खाते। ठीक है, हम तो उनको जो पानी देंगे या उनको जो खाद देंगे वो उसी से बड़े होते हैं और वही उनका भोजन होता है, लेकिन वो कभी भी अपने फल नहीं खाते। वो फल तो मनुष्य या जानवर खाते हैं। फिर इमली कैसे खाओ? मनुष्य को देखते ही डर के मारे मेरे तो पत्ते कांपने लगते हैं। आम का पेड़ बोलता है कि जब भी कोई मनुष्य को मैं जंगल में आते हुए देखता हूँ तो मुझे लगता है कि ये हमें काटने आ रहा है, तो डर के मारे क्या होता है, मेरे पत्ते हैं वो क्या करते हैं, वो कांपने लग जाते हैं। ये हमारे फल तो खाते ही है और देखो फिर भी हमें आरी से काट डालते हैं। भाई आकर इनका हमने क्या बिगाड़ा है? आम का पेड़ बोलता है कि हमने इस मनुष्य का क्या बिगाड़ा है? हमने तो कभी इनका बुरा नहीं चाहा, हम तो इनको चीजें प्रदान करते हैं, उसके बदले में ये क्या करते हैं, ये हमें आरी से काट देते हैं। ठीक है, मनुष्य को ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि पेड़ हमारे लिए बहुत यूज़फुल है। यदि पेड़ नहीं होंगे तो इंसान नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकता? क्योंकि पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं और ऑक्सीजन को हम लेते हैं। ठीक है, जो कि हमारे लिए बहुत उपयोगी है। इनसे हमें फल भी मिलता है। ठीक है, इनकी घास उनके जानवरों के काम आती है, इनकी लकड़ी काम आती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें पेड़ों से मिलती है, इसलिए हमें हरे पेड़ को कभी नहीं काटना चाहिए। यदि कोई पेड़ काटता है तो कौन सी लकड़ी काटनी चाहिए? जो पेड़ सूख गया है। इमली का पेड़ चुपचाप सुनता रहा। इतने में उस जंगल से एक दो टक निकले। उनके धुएं से आम के पेड़ को खांसी आ गई और वह जोर जोर से खांसने लगा। इमली का पेड़ चुपचाप से आम के पेड़ की बातें सुन रहा था। तभी क्या होता है, उस जंगल में से एक दो ट्रक निकलते हैं और उनके धुआं छोड़ते हैं गंदा वाला, वो उससे क्या होता है, आम के पेड़ को खांसी आ जाती है और वो खांसने लगता है। खुशबूदार चंदन का पेड़ बोला, देखो भाई, मनुष्य हमारे ऊपर रोज गंदा गंदा धुआं छोड़ते हैं, इसलिए हमारे बच्चे जल्दी बड़े नहीं हो पाते और बीमार हो जाते हैं। अब जो बगल में चंदन का पेड़ था वह बोलता है कि भाई ये मनुष्य का हमने कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर भी ये रोज रोज जंगल में आ जाते हैं और हमारे ऊपर क्या करते हैं, ये गंदा धुआं छोड़कर चले जाते हैं। इससे क्या होता है, जो हमारे बच्चे हैं वो बीमार हो जाते हैं और वो बड़े नहीं होते, वो छोटे के छोटे ही रहते हैं। ठीक है, आगे कहता है और कुछ तो मर भी जाते हैं, क्योंकि धुएं से क्या होता है, प्रदूषण होता है, पोल्यूशन होता है। और पोल्यूशन होगा तो क्या होगा, पेड़ पौधों का विकास नहीं होगा। कुछ तो छोटे छोटे होकर ही मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, जल जाते हैं पेड़, और कुछ होते हैं तो उनकी ग्रोथ रुक जाती है, वो धीरे धीरे बढ़ते हैं। हम इन्हें खुशबू और लकड़ी भी देते हैं, लेकिन ये लोग हमें पानी तक नहीं देते। ठीक है, अब पेड़ों को क्या चाहिए, पानी चाहिए। पानी होगा, सूरज की धूप होगी तो वो अच्छे से बढ़ते हैं। तो चंदन का पेड़ बोलता है कि हम इनको लकड़ी देते हैं और खुशबू भी देते हैं, लेकिन फिर भी ये हमें पानी तक नहीं पिलाते हैं। वो तो भला हो बादलों का जो हमें पानी दे देते हैं। जब बारिश होती है उसी के पानी को ऑब्जर्व करते हैं और उसी से ये
पनपते हैं। कौन? पेड़ पौधे। कौन से? जो जंगल में रहते हैं। बादल भी ऊपर से हमें देखकर खुश होते हैं और हमें ठंडा ठंडा पानी देते हैं, क्योंकि हरियाली को देखकर ही, जब जंगल में पेड़ पौधे होंगे तो ही एक चक्र होता है कि तभी बारिश होती है, ठीक है ना। और हमें ठंडा ठंडा पानी देते हैं। मनुष्य तो हमारी बिल्कुल भी मदद नहीं करता। पेड़ आपस में बातें कर रहे हैं कि मनुष्य तो इतना निष्ठुर है कि ये हमें पानी तक नहीं पिलाता है, हमारी बिल्कुल भी सहायता नहीं करता है, बल्कि हमें काटने आ जाता है और जंगल में आके इतना प्रदूषण कर देते हैं कि हमारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे मर जाते हैं, उनका विकास रुक जाता है। हमने इनका क्या बिगाड़ा है? हम इनको लकड़ी देते हैं, खुशबू भी देते हैं, बहुत सारी चीज़ें देते हैं, फिर भी ये बिल्कुल भी हमारे बारे में नहीं सोचते हैं, ठीक है। जो ये भला हो उन बादलों का, जो इनसे पानी बरसता है, और हम इन्हीं बादलों के पानी के सहारे अपना जीवन यापन करते हैं। इन पेड़ों की बातें नीचे खड़े जानवर सुन रहे थे। अब जंगल में जानवर थे तो वो पेड़ों के नीचे आकर सुस्ताते हैं, आराम करते हैं, छाया पाते हैं वहाँ पर आके। तो जो जानवर उन पेड़ों के नीचे थे वो सारी बातें सुन रहे थे पेड़ों की। तो उन सब जानवरों ने मिलकर कहा, अरे भाई डरो नहीं, हम तो तुम्हारे दोस्त हैं। क्योंकि जो जंगल में पेड़ भी रहते हैं तो जानवर भी रहते हैं, तो जानवर कहते हैं तुम हमसे डरो मत, हम तो तुम्हारे दोस्त हैं, हम तुम्हारी सहायता करेंगे। अब हम इन मनुष्यों से तुम्हारी रक्षा करेंगे। तुम हमें छाया देते हो, खाने के लिए पत्तियां देते हो और फल भी देते हो। क्योंकि जंगल के जो जानवर हैं वो तो पूर्ण रूप से पेड़ पौधों के ऊपर ही आश्रित रहते हैं, क्योंकि वो उन्हीं के फल फूल खाकर जिंदा रहते हैं, ठीक है। तो जानवर कहते हैं कि तुम डरो मत, हम तुम्हारे मित्र हैं, हम तुम्हारी सहायता करेंगे। किसमें? मनुष्य से रक्षा करने में। जब गर्मी आती है तो तुम हमें ठंडी हवा देते हो, हम भी तुम्हारे साथ दोस्ती निभाएंगे। जानवरों की यह सब बातें सुनकर सभी पेड़ बहुत प्रसन्न हुए, ठीक है। जानवरों ने कहा कि हमसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम तो तुम्हारे मित्र हैं, तुम हमें खाने को फल देते हो, पत्तियां देते हो, ठंडी हवा देते हो, ठीक है, सारी चीज़ें देते हो, हम फिर तुम्हारा भला कैसे सोच सकते हैं। हम तुमसे वायदा करते हैं कि इन जो मनुष्य जो जंगल में आते हैं हम उनसे तुम्हें बचाएंगे। इस प्रकार हम तुम्हारे साथ दोस्ती को निभाएंगे। जानवरों की यह सब बातें सुनकर सभी पेड़ बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। अब सब जानवर जंगल की रक्षा करने लगे। सब जानवरों ने ठान लिया था कि हम जंगल को कोई नुकसान नहीं होने देंगे, क्योंकि जंगल नहीं रहेगा तो जंगल में जानवर भी नहीं रहेंगे। जब भी आदमी जंगल में पेड़ों को काटने आते तो सभी जानवर चुपचाप उन पर नजर रखते थे, ठीक है। सबने देख लिया था कि किस तरीके से जंगल की रक्षा करनी है। तो जानवरों ने क्या किया कि जब भी कोई आदमी जंगल में पेड़ काटने आता तो सभी जानवर चुपचाप छुप जाते और उन पर नजर रखते थे। फल पत्तियां और लकड़ी बीनने वाले से तो वो कुछ नहीं कहते थे, परंतु आरी कुल्हाड़ी वाले मनुष्यों को देखते ही उन्हें जंगल से बाहर खदेड़ देते थे, ठीक है। कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जो जंगल में सिर्फ लकड़ियां बीनने आते हैं, अपने पशुओं के लिए घास वगैरह फल लेने या घास लेने आते हैं। तो जो जानवर थे उन मनुष्यों को कुछ नहीं कहते, किंतु जो मनुष्य आरी कुल्हाड़ी वाला दिखता तो उनको जंगल से वह डराकर भगा देते थे। इधर पेड़ अपने फल नीचे गिराते, होता ही है, पेड़ों से फल खुद भी नीचे गिर जाते हैं। पानी तो फिर क्या होता है, जो बादल है पानी बरसाते हैं, फल फिर से छोटे छोटे पेड़ बनकर बड़े बड़े वृक्ष बन जाते हैं। इस तरह जंगल पहले की तरह हरा भरा हो गया। पेड़ पौधे और जानवर सभी मिलजुल कर रहने लगे। जब पेड़ सुरक्षित रहने लगे तो पेड़ों ने क्या किया, अपने फल नीचे गिराए, ठीक है, पानी बरसा। तो जो फल नीचे गिर गए थे उनसे क्या हो गया, फिर से नए नए वृक्ष पनपते हैं, फिर वो पेड़ वृक्ष क्या होता है, बड़े बन जाते हैं। इस तरह जंगल पहले की तरह कैसा हो गया, हरा भरा हो गया और पेड़ पौधे और जानवर सभी मिलजुल कर रहने लगे। तो बच्चों आपको इस पाठ से क्या प्रेरणा मिलती है? आपको इस पाठ से प्रेरणा मिलती है कभी भी मनुष्य को हरे वृक्षों को नहीं काटना चाहिए। यदि काटना है तो सूखे पेड़ को काटे, क्योंकि पेड़ हमारे लिए बहुत यूजफुल है, बहुत उपयोगी है। क्योंकि सबसे मेन चीज़ तो इनके बिना हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, पेड़ होंगे तभी बारिश होगी। फल फूल हमें कहाँ से मिलते हैं, पेड़ों से मिलते हैं। इसलिए मनुष्य को सोचना है, प्रण करना है अपने आप से कि कभी भी हरे वृक्ष को नहीं काटना है, ठीक है बच्चों। अब हम शब्दार्थ देख लेते हैं। घना घना होता है पेड़ों से भरा हुआ, मनुष्य मानव या आदमी, खुशबू सुगंध, प्रसन्न खुश, खदेड़ देना निकाल देना या भगा देना, ठीक है बच्चों। आपका यह पाठ यहीं समाप्त हो जाता है। आपका जो वर्क है वो PDF के जरिए आएगा
और अपना वर्क अपनी होमवर्क कॉपी में करना है, उसको स्वच्छ और सुरक्षित सुंदर राइटिंग में करना है। साथ के साथ जो वर्क आपका आ रहा है उसको हैंड टू हैंड आप याद भी करते जाइए, जिससे क्या होगा एग्जाम टाइम में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो आपको कम याद करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो आपका पाठ यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।